को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ सुनील शर्मा मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं। मनोज काका समाजवादी पार्टी से हैं, प्रदीप सिंह कांग्रेस से हैं, राकेश सिंह हरियाणा कुश्ती संघ के कोच हैं, थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, जाने माने किसान नेता हैं, और चंद्रशेखर लूथरा जी खेल मामलों के देश के बड़े पत्रकार हैं। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। लूथरा साहब, डिबेट में आपसे शुरू करना चाहता हूं और ये जानना चाहता हूं कि आज कोर्ट में जो चार्जशीट दाखिल हुई है, क्या है इसमें? देखिए, इसमें साफ साफ लिखा गया है कि अंग्रेजों के वक्त में होता था, यू शो मी द रोल आई विल शो यू द, यू शो मी द फेस आई विल शो यू द रोल बुक। अब नया वक्त है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का है। सो आज के बाद बीजेपी ने ये अनाउंस कर दिया, या स्टेट स्पॉन्सर्ड जो ये पूरा गुंडागर्दी चल रही है, मैं तो ये कहूँगा अब से ये होगा कि अब कुछ भी हो जाए, अब ये नेताओं के लिए अलग कानून होगा, बाकी आम जनता का तो हम निपट लेंगे। ये एक अलग तरह की गुंडागर्दी शुरू हो गई है। आप समझ रहे थे कि उस बच्ची को, जिसको पॉक्सो एक्ट के लिए, जो नाबालिग लड़की थी, उसके घर के आसपास बाइक घूमते थे, गाड़ियां घूमती थी, उनको डराया धमकाया जाता था। उसके बाद उसके बाप को, जो एक गरीब व्यक्ति है, आई एम वेरी श्योर कुछ ना कुछ ऐसा ऑफर दिया गया होगा, कुछ इधर उधर एक्सचेंज हुआ होगा, जिससे उसको वापस लेना पड़ा। उसके बयान सुनिए, वो साफ साफ बोलते हैं, मुझे मरना नहीं है, मेरी फैमिली को मरना नहीं है, हमें जीना है। मेरी बेटी 1-2 महीने से घर से बाहर नहीं निकल पा रही है। भाड़ में गई ये कुश्ती, भाड़ में गया ये सिस्टम, क्या मुझे जीना नहीं है? आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? आप कह रहे हो ये चार्जशीट तो अनुराग ठाकुर जी, हमारे ऑनरेबल स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने उसी दिन बोल दिया था कि 15 तारीख को आ जाएगी। वो लिख रहे थे क्या चार्जशीट? कौन लिख रहा था ये चार्जशीट? दिल्ली पुलिस ने तो कभी नहीं कहा था। उनको बताया गया अब 15 तक करना है, इस तरह से करना है। अब रही बात, आप एक और बड़ी बात कर रहे थे, करियर्स का क्या होगा? करियर तो खत्म हो चुके हैं, 18 जनवरी को खत्म हो चुके हैं। अब क्या होगा? अब इन लोगों की नौकरियों पे बात आएगी। और जो लोग कहते हैं ना, उस दिन क्या हुआ, अमित शाह जी से मीटिंग हुई, अनुराग ठाकुर जी से मीटिंग हुई, कोई मीटिंग्स नहीं है। देखो, क्लियर कट बताया गया इनको, ऑफ द रिकॉर्ड हमें 10 बार रेसलर्स ने बताया, अपनी नौकरी बचाइए, आपकी 1.5-2 लाख रुपए की नौकरी है वो बचाइए, आपके करियर्स जो कि पूरी जिंदगी आपको, जिसपे पेंशन भी मिलनी और बाकी सब कुछ भी होना, वो बचाइए। आप वो बचाएंगे या आप रेसलिंग करेंगे या आप सरकार से लड़ेंगे? पॉक्सो एक्ट में क्या होता था? हमें तो जिस दिन से ये एक्ट बना था 2012, सबको एक चीज मालूम थी कि आपके अगेंस्ट हुआ, आपको अंदर कर दिया जाएगा। अंदर होने के बाद क्यों? क्योंकि आप इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति है। एक आम आदमी गरीब हो तो मैं मान सकता हूं, उसको बाहर रखिए, वो क्या करेगा? किसी को लठ तो बजा नहीं सकता। आप एक इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति है, सिर्फ एक रूल है, सुप्रीम कोर्ट हो या कहीं भी हो, कि आप उसे अंदर कीजिए, उसके बाद एक निष्पक्ष जांच हो और उसके बाद चार्जशीट हो। यहां क्या हुआ? आपने उनको बाहर रखा, उन्होंने आपको समझा दिया। फिल्मों में देखते हैं ना, गुंडे बाइक से चक्कर लगाते हैं आपको बीच में घेर करके, और वो वहां पर कहीं से हीरो का आगमन होता है। यहां हीरो का आगमन नहीं हुआ, यहां पर उन व्यक्तियों का आगमन हुआ जिनको छुपना था, बिल में घुसना था, अपने घरों में घुसकर अपनी जान बचानी थी। और सबसे लास्ट बात, आप एक कहते हैं ना कि सिस्टम देखिए किस तरह से चला है। स्टेट के अगेंस्ट कौन लड़ रहा है? 6 जो लड़कियां जो कि बड़े हैं उम्र में, और एक जो नाबालिग थी, इनकी क्या औकात है? एक स्टेट, दिल्ली पुलिस, सबके अगेंस्ट ये लड़ रहे हैं, और इनको बताया जा रहा है कि आपके करियर्स खत्म होंगे, आपको कहीं पर खेलने नहीं दिया जाएगा। खेलना खुलना तो दूर की बात, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि अब FIR कीजिए, उसके बाद 3 महीने बाद FIR हुई। और वो भी कब हुई? जब बोलने के भी कुछ दिनों बाद, जब डेडलाइन दी गई उनको। तो इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट छुट्टी पर है। आप ये पूरा माजरा समझिए, आज छुट्टी पे वेकेशनल जज यहां पर है। अगर चीफ जस्टिस होते तो आज शायद भागते ये लोग। अब इनकी कोई सुनवाई फिलहाल नहीं होगी जुलाई तक, जब भी कोर्ट्स खुलेंगे। इस लड़ाई में जीता कौन, ब्रजभूषण या पहलवान? आपको एक ऐसा टाइम पे चुना गया है। अरे आपको पता नहीं, सबसे बड़े जो रेसलर है हमारे देश के, वो तो ब्रजभूषण है। और कल मैं कहीं पर हंसी आ रही थी मुझे, एक बीजेपी के प्रवक्ता कहीं कह रहे थे कि ना तो ये लड़ेंगे इलेक्शन, ना इनका बेटा, ना कोई लड़ेगा। अरे भाई, ये ना लड़े, इनके पूरा जो सिस्टम बना हुआ, जो इकोसिस्टम है रेसलिंग में, फेडरेशन में, इनकी फैमिली और इन्हीं के लोगों का है।
ये नहीं रहेंगे, राजा नहीं रहेंगे, तो जो वहां पर रंक भी है, छोटे व्यक्ति, वो लोग भी इन्हीं के जो कहते हैं कि दरबारी हैं। क्या फर्क पड़ता है? ये शुक्रिया आपका लूथरा साहब, हमारे साथ बने रहिएगा। इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ सुनील शर्मा मौजूद हैं, भारतीय जनता